सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे देश के बच्चों? आज हम लोग क्लास 11th का थर्ड लेक्चर देखेंगे। आज हम देखेंगे कि लास्ट क्लास में जो हुआ था दैट एडम स्मिथ और हमने कार्ल मार्क्स को देखा था। आज हम उसके बाद देखेंगे कि कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ कैसे कैसे अपने फिलॉसफी को आगे बढ़ाते हैं और हम कैसे कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की तरफ मूव करते हैं। बच्चों, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक देखना। 1 मिनट के लिए भी स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ, आपका एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा। सो आइए देखते हैं। सो लास्ट क्लास हमने देखा था एडम स्मिथ जो फिलॉसफी दिए थे दैट वाज कैपिटलिज्म, उसे हम कैपिटलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब कैपिटलिज्म में क्या होता है बात समझो। कैपिटलिज्म में क्या होता है? एक बाजार है, मार्केट प्लेस है। इस मार्केट प्लेस में क्या होगा? इस मार्केट प्लेस में क्या होगा? एक है कौन? एक है कौन? बायर, और एक है कौन? सेलर। ठीक है, इसके लास्ट वाले वीडियो को आप देखना जरूर से, क्योंकि वही वीडियो है जिसका ये लिंक है। ये समझ में नहीं आने वाला आपको। तो सुनो, यहां पे क्या हुआ? ये सेलर है और ये है बायर, दोनों आपस में इस बाजार में मिलेंगे। और इस बाजार में मिलने के बाद क्या होगा, बात समझना ठीक से। मान लो इस बाजार में मिलने के बाद क्या हुआ, मान लो ये पेन है, ये पेन बाजार में 50 पीस बिकने के लिए आया। ठीक है, ये सप्लाई है और बाजार में डिमांड है 500 पीसेस का। तो क्या होगा? प्राइसेस क्या हो जाएंगी? प्राइस हो जाएगा अब ज्यादा हो जाएगा ना। डिमांड 500 का है, सप्लाई 50 है। इट मींस क्या होगा? इसका मतलब क्या हो गया कि आपका प्राइस क्या होने वाला है? ज्यादा होने वाला है। मींस मैक्सिमम प्रॉफिटेबल बिजनेस हो जाएगा। बिजनेस में प्रॉफिट बहुत कमाओगे तुम। सो देखो क्या होता है, जब बाजार में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो तुम क्या कमाओगे? प्रॉफिट ज्यादा कमाओगे। इसको देख के क्या होगा? बाकी लोग भी तुमसे जलेंगे और तुम्हारे इंडस्ट्री में आने का प्रयास करेंगे। अब तुम्हारे इंडस्ट्री में आने का जब प्रयास करेंगे वो लोग, तो क्या होगा? धीरे धीरे इसका सप्लाई इंक्रीज करता जाएगा। आज 50 है, कल 100 हो जाएगा, कल 500 हो जाएगा, उसके बाद 1000 भी हो सकता है। अब सुनो यहां पे क्या हुआ। अब क्या होगा? अब ये जो 1000 पीसेस का सप्लाई हो गया। डिमांड कितने का है? डिमांड है आज भी 500 का डिमांड है। डिमांड 500 का ही है, सप्लाई 1000 का हो गया, तो क्या होगा? प्राइस एकदम से ड्रॉप कर जाएगा। अब जब प्राइस एकदम से ड्रॉप कर जाएगा तो क्या होगा? धीरे धीरे अब क्या होगा? लोग सब, अरे बाबा बड़ा कष्ट है इसमें, नहीं बाबा नहीं हो पाएगा। दिन भर खटना पड़ता है, दिन भर पैसा दुनिया भर का फूकना पड़ता है, लेकिन कमाई के नाम पे जीरो है भाई साहब, जीरो है। हमसे अच्छा तो ये पियोन कमा लेता है, नहीं हो पाएगा मेरे से। तो ये क्या होगा? धीरे धीरे यहां से सप्लायर्स निकलना चालू हो जाएगी। और क्या होगा बाजार में? धीरे धीरे क्या हो जाएगा? धीरे धीरे अब ये सप्लाई क्या हो गया? धीरे धीरे 600 हो जाएगा। डिमांड क्या हो गया? 500 तो है ही डिमांड। फिर से क्या होगा? प्राइस अप हो जाएगा। फिर से अप हो जाएगा, और सप्लाई कम होगा और प्राइस अप हो जाएगा। अब क्या होगा? फिर से वही चीज, डिमांड ज्यादा, सप्लाई कम।
फिर से वही हो जाएगा प्रॉफिटेबल बिजनेस, फिर से कोई ना कोई लोग आएंगे इस बिजनेस में, फिर से प्राइस ड्रॉप होगा। तो ये साइकिल चलता ही जाएगा, ये साइकिल चलता ही जाएगा, ये साइकिल रुकने वाला नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बाजार तय करता है, ये जो बाजार है, ये जो बाजार है ये तय करता है चीजों का प्राइस क्या होगा, चीज का डिमांड क्या है और सप्लाई क्या होगा। इसकी खूबसूरती ये है कैपिटलिज्म। ठीक है, तो आओ देखते हैं इसमें क्या है। अब एक बात और सुनो, कौन कौन से देश इसमें हैं। जैसे अमेरिका है, अमेरिका कैपिटलिज्म को मानता है, ब्रिटेन कैपिटलिज्म को मानता है, जापान कैपिटलिज्म को मानता है, और भी अन्य देश हैं जो कैपिटलिज्म को मानते हैं। अब देखो क्या है आगे, मूविंग फॉरवर्ड। अब क्या है देखो, सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी में जहां पे कार्ल मार्क्स इसका थ्योरी दिए थे, वो क्या करते हैं देखो, उन्होंने क्या कहा, ये देश है, दिस इज अ कंट्री, और इस कंट्री में जितना भी वेल्थ है, वो वेल्थ, जितनी संपत्ति है वो वेल्थ कॉमन है, सबका वो वेल्थ है, वो वेल्थ सबका है, किसी प्राइवेट इंसान का वो वेल्थ नहीं है। तो क्या होगा देखो, यहां पे लोग काम करेंगे, सरकार उनको तनख्वाह देगी, और सरकार उनको तनख्वाह देगी तो क्या होगा, सबका सरकारी नौकरी होगा। हाँ, अब क्या है, यहां कोई भी प्राइवेट प्लेयर्स है नहीं, सरकार जो चाहेगी वो प्राइस रखेगी, सरकार जो चाहेगी वो प्राइस रखेगी। कॉमनवेल्थ है, सबका जमीन है, कोई भी यहां अडानी अंबानी टाटा बिरला कोई नहीं है। तो यानी क्या हो गया, सोशलिज्म में सरकार ही सब कुछ तय करती है, एवरीथिंग इज डन बाय गवर्नमेंट। तो आप जो है इसका नोट्स ले लेंगे, ठीक है, आपको मैं नोट्स अवेलेबल कर दूंगा। नाउ आगे मूव करते हैं जी। एक सिस्टम होता है मिक्स्ड इकोनॉमी, एक सिस्टम है मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये क्या होता है, इसे बात समझना मेरी बात। यहां पे कुछ देश देखे, कुछ कंट्रीज ने देखा कि भाई साहब कैपिटलिज्म को अपना के भी हम कंप्लीटली सक्सेसफुल नहीं हो सकते, हम अगर कंप्लीटली सोशलिज्म को अपना लें वही पॉसिबल नहीं है, तो क्या करें, बीच का रास्ता अपनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, जैसे मेरा प्यारा इंडिया है, ये इंडिया 1947 में आजाद हुआ, उसके बाद प्लानिंग कमीशन बैठा। प्लानिंग कमीशन मतलब क्या हुआ, देश कैसे आगे जाएगा इसकी चिंता कुछ इकोनॉमिस्टों ने की, देश कैसे आगे जाएगा इसकी चिंता कुछ इकोनॉमिस्टों ने मिलकर के किया, प्लानिंग कमीशन। अब प्लानिंग कमीशन ने यह तय किया कि देश जो आगे जाएगा वो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के साथ मिलकर के आगे जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा ये मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी में हर देश को ये स्वतंत्रता थी कि वो कितना रेशियो में किसको क्या रखे। फॉर एग्जांपल उस समय हमने क्या किया था, 70% सोशलिज्म रखा था, 70% हमने सोशलिज्म रखा था, और 30% हमने कैपिटलिज्म रखा था, और मिक्स करके हमने क्या बनाया था, मिक्स्ड इकोनॉमी बनाया था। नाउ ये जो सिस्टम हो गया कैसे इकोनॉमी चलती है आपकी। आगे मूव करते हैं हम लोग, आगे मूव करते हैं। नाउ अब आपके देश में क्या बेसिक प्रॉब्लम हो सकता है, मींस बेसिक प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स।
और इकोनॉमी। इकोनॉमी में बेसिक प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है? तो पहला क्या है? द फर्स्ट वन इज क्या होगा? अनलिमिटेड वांट। अनलिमिटेड वांट, ठीक है। सेकंड हो जाएगा लिमिटेड रिसोर्सेस। लिमिटेड रिसोर्सेस। थर्ड नंबर हो जाएगा ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ सेम रिसोर्सेस। सेम रिसोर्सेस, ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ सेम रिसोर्सेस। ये तीन दिक्कत है जी। पहला क्या है? द फर्स्ट वन इज योर अनलिमिटेड वांट। तुम्हारी आकांक्षाएं, तुम्हारी महत्वाकांक्षाएं, तुम्हारी आकांक्षाएं अनलिमिटेड है। तुम अभी बैठे बैठे क्या इमेजिन करोगे, तुमको क्या चाहिए तुमको भी नहीं पता है। अब क्या है, ये जो महत्वाकांक्षाएं हैं इसको कंप्लीट करने के लिए क्या है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज की कमी है। इस अनलिमिटेड वांट को कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे पास रिसोर्सेज की कमी है। क्यों नहीं है? आज इंसान चाहता बहुत कुछ है, इंसान बहुत कुछ चाहता है करना, लेकिन वो कर नहीं पाता। क्यों नहीं कर पाता सर? बिकॉज उसके पास रिसोर्सेज की कमी है। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स। इसको हम कंबाइंडली कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। नाउ द थर्ड वन इज ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ सेम रिसोर्सेस। ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ सेम रिसोर्सेस का मतलब यह है कि एक ही रिसोर्सेस का कई यूज है। हमने भगवान से कहा, भगवान हे श्री कृष्ण, हे श्याम बाबा, 50,000 रुपया का मेहरबानी करना, 50,000 रुपया दे दो। और ईश्वर ने सोचो कि मुझे 50,000 रुपया की व्यवस्था भी कर दी। लेकिन अब मन में क्या आ रहा है? नहीं 50,000 रुपया है ना, बेकार खर्च करना है, इस साल तो ऐसे ही बीत जाएगा, अगस्त भी आ ही जाएगा। अब हमें क्या करना है? एक काम करते हैं, ये 50,000 रुपया एफडी कर देते हैं, ये एफडी से इंटरेस्ट आएगा, अच्छा होगा। मीन्स क्या हुआ? एक ही रिसोर्सेज का कई यूज है। ये एक प्रॉब्लम है, दैट इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसे हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसे हम कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब क्या है देखो, अब क्या है, अब कहता है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है जी? केंद्रीय समस्याएं क्या है? तो पहला है क्या? द फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस। थर्ड क्या है? फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो देखो क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या है? जब मैं कहता हूं व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं, बात समझना। तुम्हारे पास क्या है? मुख्य रूप से 3 इकोनॉमी है, 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी ना। तो जब 3 तरह की इकोनॉमी है तो बात समझना, कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा, बात समझना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा?
जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका है। अमेरिका क्या करता है? अमेरिका क्या करता है? वो कैपिटल गुड्स बनाता है। कैपिटल गुड्स बनाता है। एक बार एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर, अमेरिका टेक्सटाइल इंडस्ट्री खुद क्यों नहीं बनाता, वो बांग्लादेश पे क्यों डिपेंडेंट है? मींस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा कपड़ा कहीं बनता है तो वो बांग्लादेश में बनता है। तो अमेरिका अगर चाहे तो एक साल में 10 बांग्लादेश खड़ा कर सकता है, तो वो क्यों नहीं बनाता है? तो मैंने कहा बेटा देखो क्या है, अमेरिका का जो क्षेत्रफल है या किसी भी देश का जो क्षेत्रफल है, जो उसका एरिया है, एक लिमिटेड होता है। वहीं पे उसको क्या करना है? फैक्ट्रीज भी सेट करना है। वहीं पे क्या होगा? घर बनेंगे। उसी जमीन पे ही सारा काम होना है। तो हम उस जमीन को क्यों बर्बाद करें ऐसे चीजों को बनाने में जिसमें कि बहुत ज्यादा कंपटीशन है? अमेरिका ये कहता है कि भाई साहब ऐसा करना ना, अगर हमें टेक्सटाइल खरीदना होगा, टेक्सटाइल, तो हम क्या करेंगे? हम बांग्लादेश से खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे बांग्लादेश से? अरे जमीन उसका है, वहां के लोग सस्ते दामों में मजदूरी करेंगे, डाई उनके हाथ में लगेगा, डाई लगते लगते उनको बीमारियां होंगी, उनके जमीन पर डाई गिरेगा, केमिकल्स गिरेगा, वहां पे क्या होगा? उनका फर्टिलिटी खत्म हो जाएगा। तो जब अमेरिका, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हम बना बनाया रेडीमेड गारमेंट्स बांग्लादेश से होलसेल भाव में पूरा का पूरा एक ट्रेन भर के खरीद लेंगे। हम इतना माल खरीद लेंगे कि उसको निगोशिएशन करके नीचे आना पड़ेगा। मींस सारा मेहनत वो करे, थोड़ा सा प्रॉफिट लेकर के हमें सारा माल दे देगा। यही इंडिया के साथ भी है। अमेरिका इंडिया से क्यूमिन सीड्स, अनाज और भी तरह की चीज इंडिया से खरीदता है। क्यों? यहां कंपटीशन है, छोटा छोटा प्रॉफिट कमाते हैं लोग। अमेरिका क्या करता है? अपने जमीन को बड़े बड़े तोप बनाने में, मिसाइल्स बनाने में। अमेरिका की कंपनी है बोइंग, वो हवाई जहाज बनाती है। हवाई जहाज, एसी, क्रेन, ये बना करके वो प्रॉफिट कमाता है 100 टाइम्स, 500 टाइम्स, 1000 टाइम्स। और हम 10-5% में भी एक दूसरे का टांग खींचते हैं। ये दिक्कत है, ये जो प्रॉब्लम है। इसीलिए अमेरिका ने क्या किया? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पैसा बहुत है तो इतना पैसा लगा दो कि जहां पे बाकी दुनिया वहां पे जा ही नहीं पाए। इट मींस क्या हुआ? जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगा वो क्या करेगा? जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगा वो कैपिटल गुड्स बनाएगा, वो कैपिटल गुड्स बनाएगा। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होगा वो क्या करेगा? वो अपने लोगों को रोजगार देगा, कॉमन प्लेस, कॉमन प्रॉपर्टी, सब मजदूरी करेगा, सब खाएगा। तो क्या होगा? वहां पे कैपिटल गुड्स नहीं बनेगा, वहां मैक्सिमम कंज्यूमेबल गुड्स बनेगा। जैसे ये पेन, चिप्स, तो वहां पे क्या बनेगा? वहां पे बनेगा क्या? कंज्यूमेबल गुड्स। वहां पे बनेगा कंज्यूमेबल गुड्स बनेगा, जहां पे सस्ता ही बिक जाए, सस्ता में बन जाए और लोगों को रोजगार भी मिल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखे होंगे आपके घर के आसपास ठेला लगा करके लोग क्या करते हैं? चिप्स बेचते हैं, कुरकुरे बेचते हैं। वो क्यों? क्योंकि उसका मेन थीम क्या है? वहां कमा नहीं रहा वो, देयर इज ए सर्वाइवल करना है उसको। तो सर्वाइव करने के लिए क्या बनाना है? कंज्यूमेबल गुड्स बनाना है, सस्ता भी बनाना है। आई मीन सस्ता बनेगा और सस्ता बनने के बाद हम सर्वाइव कर जाएंगे। आपके यहां कोई ना कोई देखे होंगे एसी बेचता होगा, फ्रीज बेचता होगा,
वो क्या है? कैपिटल गुड्स। उसका मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना। सर्वाइवल से निकल चुका है, अब प्रॉफिट कमाना है। यस, वही चीज है यहां पे भी। नाउ द थर्ड वन इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? दोनों चीज चाहिए। एक तो हमें क्या चाहिए? कैपिटल गुड्स भी चाहिए और एक कंज्यूमेबल गुड्स भी चाहिए। तो यहां पे तुम देखोगे, यहां पे आपके यहां क्या है? यहां फ्रीज बिकता है, यहां एसी बिकता है, तो यहां पे हाथ फैन भी बिकता है, हैंड फैन भी बिकता है। यहां पे आप सत्तू भी खाते हैं तो हॉर्लिक्स भी मिलता है। तो अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए भी है। सो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा? दोनों कैपिटल गुड्स भी बनेगा और कंज्यूमेबल गुड्स भी बनेगा। दिस इज व्हाट टू प्रोड्यूस। ये है व्हाट टू प्रोड्यूस। नाउ द सेकंड वन इज योर हाउ टू प्रोड्यूस। कैसे बनेगा? हाउ टू प्रोड्यूस। मेरी बात समझना, जब मैं हाउ टू प्रोड्यूस कहता हूं तो वहां दो बातें आती है। एक आता है क्या? कैपिटल इंटेंसिव, और एक आता है लेबर इंटेंसिव। या तो हम मशीन से काम कराएं, या तो हम मशीन से काम कराएं, और या फिर हम लेबर लगा के काम कराएं। चूंकि एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट कमाना मेन उद्देश्य है, इसलिए वो मशीन लगाएगा, कैपिटल इंटेंसिव। और चूंकि एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, वहां पे वो क्या करेगा? उसका उद्देश्य है लोगों को रोजगार देना, तो वो क्या करेगा? जब रोजगार देना उद्देश्य है तो क्या करेगा? वो वहां पे बनाएगा क्या? कैपिटल इंटेंसिव से सोशलिस्ट इकोनॉमी। नाउ एक बात उठता है सर, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या करेगी? तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या करेगी? मिक्स्ड इकोनॉमी मशीन से भी बनाएगी, कैपिटल इंटेंसिव, और लेबर इंटेंसिव से भी बनाएगी। ये बात है। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम लोग देखेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और साइंस वर्सेस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और साइंस। बात समझ, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और साइंस या फिर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स और साइंस में क्या अंतर है? देखो, पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? जब मैं किसी भी प्रॉब्लम और इश्यूज के बारे में बताता हूं, जब मैं किसी भी प्रॉब्लम या इश्यूज के बारे में बोलता हूं, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव साइंस या इकोनॉमिक्स। मींस क्या हुआ? देखो, जब मैं किसी भी प्रॉब्लम या इश्यूज के बारे में बोलता हूं, तो उसे कहते हैं पॉजिटिव साइंस या इकोनॉमिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे देश में गरीबी है, बेरोजगारी है, बहुत समस्या है ये। देयर इज पॉवर्टी, देयर इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन माय कंट्री। दिस इज व्हाट, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव साइंस या इकोनॉमिक्स। लेकिन जब मैं बात करूंगा नॉर्मेटिव का, नॉर्मेटिव में क्या होता है? नॉर्मेटिव में क्या होगा? नॉर्मेटिव में हो जाएगा क्या? इसी प्रॉब्लम और इश्यूज का सॉल्यूशन, इसी का सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर मैं कहता हूं अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्या होगा? पहला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा? सरकार को
इंडिया में और काम करने की आवश्यकता है। भारत को लोगों में स्किल जगाना होगा, स्किल देना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा 8वीं के बाद नहीं पढ़ा, कोई बच्चा 11th के बाद नहीं पढ़ा, 10th के बाद नहीं पढ़ा, तो क्या करेगा? वो बेरोजगार हो जाएगा? नहीं, हम उसे इलेक्ट्रिशियन बना सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन बनाइए, उसे एडिटिंग सिखाइए, उसे प्लम्बर बनाइए। बहुत सारे रास्ते हैं कमाने के। पहला तो हो गया क्या? तो पहला तो हो गया क्या? स्किल इंडिया। सेकेंड इज क्या? हमें पॉपुलेशन पे ध्यान देना होगा। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है जी, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। हमें इस पॉपुलेशन पे लगाम लगाना होगा। सरकार को कठोर पॉलिसीज बनाने होंगे कि अगर कोई भी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ाया, ज्यादा बच्चे किया, तो उसे सरकार दंड देगी। क्या दंड देगी? उसका वोटिंग आई कार्ड रद्द हो जाएगा, उसे कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, उनके बच्चों को भी नहीं मिलेगा, न सरकारी नौकरी मिलेगी। सरकार के तरफ से सारा रास्ता बंद कर, ना उनको मिलेगा ना उनके बच्चों को मिलेगा। सरकारी योजना का फायदा उठाने के लिए ही मैक्सिमम बच्चे कर रहे हैं। ये एक सच्चाई है देश की, ये देश की सच्चाई है कि लोग सरकारी योजना का फायदा उठाने के लिए मैक्स टू मैक्स उनको सरकारी नौकरी और उनका फायदा मिले, इसके लिए वो बच्चे पैदा कर रहे हैं। अगर सरकार इसी चीज को यही जड़ ही काट दे कि अगर 2 बच्चे से अधिक है तो ना माँ पिताजी को और ना ही बच्चों को सरकारी नौकरी मिलेगा और ना ही सरकार की तरफ से कोई भी अनुदान मिलेगा। नो सब्सिडी, नो वोटिंग राइट, नथिंग। फिर देखो क्या होता है। मैं कह रहा हूं 10 साल के अंदर नेक्स्ट सेंसस में भारत का पॉपुलेशन ग्राफ नीचे आ जाएगा। अगर इतना सा काम अगर सरकार ने कर दिया तो क्या हो गया? पॉजिटिव साइंस है इकोनॉमिक्स में। क्या हुआ? हमने प्रॉब्लम देखा, हमने उसका सॉल्यूशन निकालने का कोशिश किया। सो बच्चों, ये आप आज का लेक्चर अच्छा से पढ़िएगा, किताब निकाल के पढ़िए। सारा चीज आपका मैंने क्लियर कर दिया है, A to Z चीज क्लियर हो गया है। फिर भी कोई दिक्कत हो आप कमेंट में मुझे लिखिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। नोट्स देगा, सब कुछ आ रहा है। लाइव ऑन द ऐप, और ऐप 15 दिन का समय लगेगा, ऐप बनकर तैयार हो रहा है। बस आप लोग पढ़ाई में लग जाओ, हम लोग डेडिकेशन के साथ आपके साथ हैं। एकदम जग रहना है इस बार, हम लोग सब आपके साथ हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।